दोस्तों, क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्री जाति को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसके कारण आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आइए जानते हैं कि गौ माता ने सभी स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। एक समय की बात है जब भगवान शिव और पार्वती समुद्र के किनारे भ्रमण करने गए तो शिव जी के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूँ, तब तक आप मेरी यही प्रतीक्षा करें। दरअसल शिव माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई और उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिव जी न लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिव जी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती जी ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। शिव जी अभी भी पार्वती जी के साथ और ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। मां पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रही थी। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि यह गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी यह गाय यहाँ उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है? गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं का आकार झूठा साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना ही होगा। झूठ बोलने के कारण अब से झूठन ही तेरा आहार होंगी, इसलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पर हित सरल धर्म नहीं दोस्तों। दूसरे के दुख में दुखी होना दूसरे के काम आने का सबसे बड़ा धर्म माना गया है, क्योंकि बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने योग्य नहीं बन पाता। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को श्राप का खामियाजा आज भी भोगना पड़ रहा है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसा ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।